स्टेटमेंट एक आता है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि हम जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, लेकिन भाई वो जल्द से जल्द हमारा कब आएगा? हम लोग का ये हाल हो गया सर कि मरता क्या नहीं करता। अब हमारे लिए एक ही विकल्प है, आंदोलन। हम गलत पाए जाते हैं तो आप जो भी उचित कार्रवाई समझिएगा वो हम पे कीजिएगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। यदि सरकार समय सब कुछ पूरा की होती तो आज हम यहाँ सड़क पर नहीं, आज हम स्कूल में हुए होते, आज हम शिक्षक दिवस बना रहे होते। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारन है। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर टीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो अच्छी खासी संख्या में बिहार के सभी जिलों से पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग, जिसका परीक्षा का जो परिणाम है वो जुलाई अगस्त में ही आ गया है और अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, तो उस काउंसलिंग की तिथि जल्द से जल्द जारी हो और नियुक्ति पत्र वितरण करने का भी जो तिथि हो उसे जल्द से जल्द सरकार जारी करे। अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। सबसे पहले जरा दिखाइए यहाँ पर महिलाओं को, फ्रंट रो में जो है वो महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं से ही हम जानेंगे उनका पक्ष क्या कहना है। बताइए मैम, क्या कहना है किस ये धरना के बारे में? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सरकार के विरोध में हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है। ये हम लोग उनकी विचारधारा से भी सहमत है कि वो चाह रहे हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट इस वैकेंसी में आए या जेन्युइन कैंडिडेट ही शिक्षक बने, लेकिन उनसे हमारा डिमांड ये है कि जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो काफ़ी धीमी गति से चल रही है। तो इस कंडीशन में तो पता चलेगा कि ये नियुक्ति पत्र हो सकता है 6 महीने या 1 साल भी लग जाए। तो हम लोगों का डिमांड हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये है कि सर, आप हमारे गार्जियन हैं और हम आपके बच्चे हैं, तो ये हमारा हक है कि हम आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो हमारा नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरित कीजिए। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए हमें शपथ पत्र भरवा लीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं। और अगर उसमें हम गलत पाए जाते हैं तो आप जो भी उचित कार्रवाई समझिएगा वो हम पे कीजिएगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और हमारा दूसरा मांग ये है कि बहुत सारे अभी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, तो उनके लिए जल्द से जल्द 3rd राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल्ड है वो आप जल्द से जल्द जारी कीजिए, क्योंकि जो जिनका चयन नहीं हुआ है वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं, वो स्थिति आप लोग भी समझ सकते हैं और हम लोग भी उनके। 3rd राउंड काउंसलिंग का जो आप बात बता रही हैं, ये मामला कब से है? ये मामला देखिए सर, अभी 2 शिफ्ट का काउंसलिंग हो चुका है। पहला शिफ्ट जो है जुलाई में वो कंप्लीट हुआ, दूसरा शिफ्ट है जो अगस्त माह में कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये जो तीसरा शिफ्ट होने वाला है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग का डिमांड ये है कि कम से कम नियुक्ति पत्र या 3rd चरण की जो काउंसलिंग का डेट है उसका कोई डेडलाइन जारी कीजिए, क्योंकि इसका कोई डेडलाइन, बस स्टेटमेंट एक आता है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि हम जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, लेकिन भाई वो जल्द से जल्द हमारा कब आएगा? 15 अगस्त तक पहले था कि 15 अगस्त तक, उसके बाद बताया गया कि दीपावली के इतना पहले हमारे तरफ से कर दिया जाएगा कि वो मिठाई खाते खाते थक जाएंगे कि उस समय उनको दीपावली की मिठाई अच्छी ही नहीं लगेगी। तो अभी तक कहाँ मिला? कम से कम सर ये भी तो कीजिए कि दुर्गा पूजा के पहले तो हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, और जिनका चयन नहीं हुआ है उनका 1 या 2 सप्ताह के अंदर उनके लिए काउंसलिंग का डेट जारी कीजिए, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी भी काफ़ी विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, वो भी हमारे दर्द से भली बात। मुलाकात हुई है आप लोगों की शिक्षा मंत्री से इस मामले में? कई बार मुलाकात जो है वो कर चुके हैं लोग इस मैटर पे, कई बार बाई फोन भी बातचीत उनके यहाँ होती है शिक्षा मंत्रालय में, शिक्षा मंत्री जी से, उसके बाद आप शिक्षा विभाग से, संजय सर से, अभी तो हमारे पहले तो रंजीत सर थे प्राथमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, अभी दूसरे अमरेंद्र सर आए हैं, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, उस तरह का कोई भी उनके तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। कहाँ से आप आई हैं? पटना से ही है। पटना से ही है। बिहार के तो और भी जिलों से लोग होंगे? बिल्कुल, यहाँ किशनगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, 38 जिला जो है ना, हर जगह की कैंडिडेट, यहाँ तक कि किशनगंज से भी महिलाएं आई हैं जो कल 4 बजे शाम में चली हैं, सुबह में 4 बजे वो पहुँची है, भूखी प्यासी सब लोग बैठी हुए। अब देख भी रहे हैं कि फैन का भी व्यवस्था नहीं है, मजबूरी है हम लोग के साथ, इतनी भीषण गर्मी है, बहुत सारे लोग हैं, उतनी व्यवस्था नहीं, क्योंकि शिक्षक तो ऐसे भी गरीब होते हैं,
यहाँ कोई भी जो है शिक्षक बनने के लिए आए हैं, कोई भी काफी रिच घराने से नहीं बिलोंग करते, सारे लोग बहुत ही सिंपल घराने से बिलोंग। जी 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 जी। चलिए हम और भी महिलाओं से बात करते हैं। आंदोलन लगातार एसटीईटी टीईटी को लेकर होता है, सरकार सुनती है बात? बिल्कुल नहीं सुनती है, बहुत कम सुनती है, बहुत धीमा सुनती है। हम लोग का ये हाल हो गया सर कि मरता क्या नहीं करता। अब हमारे लिए एक ही विकल्प है, आंदोलन। आंदोलन यदि सरकार ससमय सब कुछ पूरा की होती तो आज हम यहाँ सड़क पर नहीं, आज हम स्कूल में हुए होते, आज हम शिक्षक दिवस बना रहे होते। लेकिन सरकार हमारी बातों को अनदेखा करती है और गोल मोल बातों में हमें ले जाती है। कभी ये नियम बनाती है, कभी वो नियम तोड़ती है, लेकिन पुराने नियम को फिर से नया रिवाइज करती है, फिर नए नियम को पुराने नियम में लाती है। आप लोग डेट चाह रही हैं, 3rd राउंड काउंसलिंग का डेट कब तक चाह रहे हैं? जी हम लोग इसी महीना में, इसी सितंबर में काउंसलिंग, 3rd चरण का काउंसलिंग सरकार करवा के और अक्टूबर में तीनों चरण के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान करे और इसका तिथि निर्धारित करे, सरकार तिथि निर्धारित करे। अक्टूबर में हम लोग को नियुक्ति पत्र किसी भी हाल में सरकार दे दे। अब इससे ज़्यादा हमसे इंतजार नहीं हो सकता और हम सब्र भी नहीं कर सकते और गोल गोल बातों में हम फंस भी नहीं सकते। बस जब हम योग्यता पूर्ण करके आए हैं, आप हमें नियुक्ति पत्र देकर आप अपनी जांच पूर्ण करिए। जब जांच पूर्ण हो जाएगी तब आप हमें सैलरी आवंटित करिए। इसके पहले हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, कहा गया था कि सितंबर के पहले ही सप्ताह में तीसरे चरण की बहाली कर दी जाएगी, लेकिन पहला सप्ताह तो करीबन समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक तीसरे चरण की कोई तिथि नहीं आई है। तो हम कैसे मान लें कि पहले सप्ताह में ही हो जाएगी काउंसलिंग? तो मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि आपने जो कहा वो तो अभी तक आप पूरा नहीं कर रहे हैं। पहला सप्ताह बीत चुका है, तो क्या दूसरे सप्ताह में भी तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल बोल रहे थे कि अभी 3rd जो 2nd राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, उसी के बचे सीट पर फिर करेंगे और तीसरा का अभी कुछ अता पता ही नहीं, तो 2nd का फिर से वो कराएंगे। तो फिर तो हम तो 1-2 साल के लिए फिर झूले। तो हम सर एक इंतजार की भी एक हद होती है। जब हम सब कुछ करके यहाँ तक पहुँचे हैं सर, पैर में छाले, पैसे इतने खर्चे और सबसे बड़ी बात है तो हम गुणवत्तापूर्ण अपनी सारी योग्यता पूर्ण करके हम आपके पास अपना अधिकार हक मांग रहे हैं। वो चीज़ आपको देने में इतनी विलम्ब क्यों हो रही है? आपको तो उस समय पर देना चाहिए। हमारी एबिलिटी तक आप देख चुके हैं कि हाँ ये टीचर टेट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके हम देख चुके हैं कि हाँ हमारे जो ये अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनने लायक है। फिर हमें इतनी देर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज शिक्षक दिवस है और देखिए ये भविष्य में बिहार के शिक्षक बनेंगे, लेकिन शिक्षक बनने से पहले कितना इन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत भीषण गर्मी है और उसी माहौल में बिहार के 38 जिलों से आप देखिए कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से इनकी मांग है कि 3rd राउंड काउंसलिंग का डेट जल्दी से जल्दी जारी हो और नियुक्ति पत्र किसी भी तरीके से अक्टूबर माह तक इन्हें सौंप दिया जाए। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। ये खबर आपको कैसा लगा हम तक जरूर पहुंचाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।